आज के समाज की कड़वी सच्चाई है, जब पति पत्नी के बीच किसी भी बात को लेकर डिस्प्यूट हो जाता है तब एक दूसरे को बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। आए दिन इस तरह की घटना वैवाहिक रिश्तों में देखने को मिलती है। पत्नी अपना ससुराल छोड़कर अपने मायके में जाकर बैठ जाती है और वहां से कई तरह के पति और ससुराल वालों के ऊपर केस डाल देती है। और उन सभी में महत्वपूर्ण केस होता है जिस पर पत्नी का पूरा पूरा फोकस होता है। वो केस होता है मेंटेनेंस का, यानी खर्च का। कैसे भी कर कर पत्नी को पति से मेंटेनेंस हर महीने मिलता रहे और पत्नी का जो मेंटेनेंस अमाउंट है वो जल्द से जल्द बंध जाए। अब देखिए, मेंटेनेंस को लेकर कानून बहुत स्पष्ट है। मेंटेनेंस का जो लॉ है वो बहुत सेटल है। तो किन किन सिचुएशन में पत्नी को मेंटेनेंस दिया जा सकता है और किन किन सिचुएशन में पत्नी को मेंटेनेंस देने से इनकार किया जा सकता है। जी हाँ, ऐसे भी ग्राउंड है जहां पर अगर कोर्ट चाहे तो पत्नी को मेंटेनेंस दिलवाने से इनकार भी कर सकता है और अगर पति चाहे तो पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकता है। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किन किन ग्राउंड पर और किस आधार पर पति अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने के लिए बाध्य नहीं है। सो गाइस, मेरा नाम है एडवोकेट आबिद। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किन किन ग्राउंड पर और किस आधार पर पति अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने के लिए बाध्य नहीं है। इसमें सबसे पहले ग्राउंड तो ये है कि अगर पत्नी विदाउट एनी सफिशेंट रीज़न, यानी बिना किसी जायज़ वजह के आपकी मर्जी के खिलाफ जाकर आपको छोड़कर अपने मायके में जाकर बैठ जाती है। जी हाँ, इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बिना किसी जायज़ रीज़न के और पति की मर्जी के खिलाफ जाकर ससुराल को छोड़कर मायके में जाकर बैठ गई है, तो ऐसी सिचुएशन में हस्बैंड को अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देना नहीं होता। अगर पत्नी विदाउट सफिशेंट रीज़न अपने मायके में जाकर बैठ गई है तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट पत्नी की मेंटेनेंस पिटीशन को रिजेक्ट कर सकता है। अब दूसरा ग्राउंड है, अगर इस बात का प्रूफ कहीं से मिल जाता है कि पत्नी किसी और व्यक्ति के साथ एडल्ट्री में है या उसके साथ रह रही है या एडल्ट लाइफ जी रही है, तो ऐसी सिचुएशन में भी पति को अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यानी कि ज़रूरत नहीं होती। और तीसरा इंपॉर्टेंट ग्राउंड, तीसरा आधार ये है कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि पति पत्नी के बीच में हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ जाते हैं और वो अपनी रजामंदी से इस बात का डिसीजन लेते हैं, म्यूचुअल कंसेंट से या आपसी बात करके डिसीजन लेते हैं कि वो अपनी मर्जी से एक दूसरे से अलग अलग रहेंगे, यानी कि सेपरेट रहेंगे। अगर पति और पत्नी दोनों आपसी रजामंदी से एक दूसरे से अलग रहते हैं या रह रहे हैं या सेपरेट रह रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में भी पति को अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने की ज़रूरत नहीं होती। और कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि पत्नी कोर्ट में जाकर बैठ गई और वहाँ से खर्च की मांग कर रही है, यानी कि खर्चे की डिमांड कर रही है। जनरली विवाहित होने के बाद ये सिचुएशन देखने को मिलती ही मिलती है। पत्नी सबसे पहले अपना ससुराल छोड़कर मायके में जाकर बैठ जाती है और उसके बाद वहाँ से मेंटेनेंस की पिटीशन या खर्चे का केस फाइल कर देती है और मांग करने लगती है। तो ऐसी सिचुएशन में जहां पत्नी अपने मायके जाकर बैठ गई है, खर्च की मांग कर रही है, तो ऐसी सिचुएशन में 3 ऐसे ज़रूरी काम हैं जो अगर पति अपने समय रहते कर ले तो अपनी पत्नी को खर्चा देने से बच सकता है, उसे खर्च देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब क्या है वो 3 ज़रूरी काम, उन बातों को समझना बहुत ज़रूरी है, वो मैं आपको जल्दी से बताने वाला हूँ। वो ये है कि अगर आपकी पत्नी मायके में जाकर बैठ गई है तो ऐसी सिचुएशन में समय को बिल्कुल ना गंवाएं। जितना जल्दी हो सके इस बात की सूचना अपने नज़दीकी थाने में ज़रूर दें और उस थाने में जब भी आप सूचना दें तो इस बात को ज़रूर लिखें कि आपकी पत्नी बिना किसी जायज़ वजह के अपने ससुराल को छोड़कर अपने मायके में बैठ गई है और वहाँ से मुझ पर दबाव बना रही है कि तुझे झूठे सच्चे केस में फंसा दूंगी और उसके बाद मेरे से खर्च की मांग करेगी। इस बात की सूचना आप थाने में ज़रूर दें। जितना जल्दी हो सके ये काम जरूर करें और उसकी रिसीविंग थाने से ज़रूर ले लें, क्योंकि जब भी पत्नी की तरफ से आपके सामने खर्च की मांग आएगी कोर्ट के माध्यम से या कोर्ट केस के जरिए, तो ऐसी सिचुएशन में आपके द्वारा दी गई थाने में जो कंप्लेन है वो एविडेंस के तौर पर, प्रूफ के तौर पर आपके काम आएगी, जिसके माध्यम से आप कोर्ट को ये बात बता पाएंगे कि आपकी पत्नी बिना किसी जायज़ वजह के आपको छोड़कर अपने मायके में जाकर बैठ गई है, जिसकी सूचना तुरंत आपने अपने नज़दीकी थाने में दे दी थी।
दी गई सूचना आपको प्रूफ के तौर पर आपके मेंटेनेंस के केस में बहुत ज़्यादा काम आएगी और उसका बेनिफिट आपको मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा, किसी एडवोकेट से एक लीगल नोटिस भिजवाएं और उस लीगल नोटिस में ये बात जरूर लिखें कि आपकी पत्नी आपकी मर्जी के विदाउट एनी सफिशिएंट रीजन आपका घर छोड़कर चली गई है, मायके में जाकर बैठ गई है और आपकी पत्नी जल्द से जल्द अपने मायके से वापस आकर अपने ससुराल में आपके साथ रहे। और अगर वो ऐसा नहीं करती है तो आप अपने अधिकारों के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। इस नोटिस के माध्यम से आप अपनी बात अपनी पत्नी तक जरूर पहुंचाएं कि आप अपनी पत्नी के साथ रहना चाहते हैं और वो जल्द से जल्द अपने मायके में वापस आकर आपके साथ रहे, ससुराल में रहे और वैवाहिक संबंधों को दोबारा से ठीक करे। अगर वो ऐसा नहीं करती है तो आप अपने अधिकारों की मांग के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। इस तरीके का लीगल नोटिस आप अपनी पत्नी को जरूर भिजवाएं, जिससे कि अगर आपकी पत्नी ने आगे कभी भी खर्च की मांग की तो आप कोर्ट में उस नोटिस को सबूत के तौर पर दिखा सकते हैं कि आप तो अपनी पत्नी के साथ रहना चाहते थे, आपने अपनी पत्नी को वापस बुलाने की कोशिश की, आपकी पत्नी नहीं आई। इससे आपको खर्चे के केस में, मेंटेनेंस के केस में बेनिफिट मिलेगा। और जो मेंटेनेंस से बचने के लिए ग्राउंड होता है कि अगर आपकी पत्नी आपको बिना किसी रीजन के छोड़कर चली गई है तो मेंटेनेंस नहीं देना, वो ग्राउंड आपका इस नोटिस के जरिए प्रूफ होगा और आप इस नोटिस का बेनिफिट मेंटेनेंस के केस में, खर्च के केस में ले सकेंगे और अपनी पत्नी को खर्चा देने से भी बच सकेंगे। तीसरा जरूरी कदम जो आप इस सिचुएशन में उठा सकते हैं वो ये है कि आप जल्द से जल्द अपनी पत्नी के खिलाफ कोर्ट में सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट का केस फाइल करें और कोर्ट से डायरेक्शन ले कि आपकी पत्नी वापस आकर आपके साथ रहे और दोबारा आपके मैट्रिमोनियल हाउस में अपनी मैट्रिमोनियल ऑब्लिगेशन को निभाए। इस तरीके से आप मेंटेनेंस के केस में अपने आप को सेव कर सकते हैं। फिर भी अगर आपकी पत्नी कभी मेंटेनेंस मांगती है तो आप इस केस को डिफेंस के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं कि मैं तो पहले ही इस बात का केस कोर्ट में डाल चुका हूं कि मैं अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता हूं, वो मेरे साथ वापस आकर रहे, लेकिन वो खुद ही मेरे साथ नहीं रहना चाहती। और अगर मेरी पत्नी खुद ही मेरे साथ नहीं रहना चाहती, इसके बावजूद कि मैं साथ रहने का केस फाइल कर चुका हूं, तो मेरा कोई भी हक नहीं बनता कि मैं अपनी पत्नी को मेंटेनेंस दूं या मेरी पत्नी किसी भी तरीके से मुझसे मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती, क्योंकि वो तो मेरे साथ रहने को तैयार ही नहीं है। जबकि मैं इस बात का केस भी कोर्ट में फाइल कर चुका हूं कि वो वापस आए और मेरे साथ रहे और अपनी मैट्रिमोनियल ड्यूटीज़ और कंप्लाइंस को पूरा करे। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ आ गया होगा कि अगर आपकी पत्नी मायके में जाकर बैठ गई है और वहां से खर्च की मांग कर रही है तो ये 3 कदम उठाने पर आप कहीं ना कहीं मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर अब भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है मेंटेनेंस को लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।